नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बद्री केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2024 का परिणाम जारी। जसमीत कौर ने किया टॉप, 9 डिप्टी कलेक्टर मिले। एम्स ऋषिकेश में गंभीर मरीजों को नहीं मिल रहा बेड। स्वजन 113 किलोमीटर दूर से लौटने को मजबूर। उत्तराखंड भाजपा के संगठन महामंत्री अजय कुमार बने राजस्थान के प्रदेश संगठन महामंत्री। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सौंपी जिम्मेदारी। नैनीताल में जंगली हाथियों की गणना का काम पूरा। कार्बेट की 6 रेंज में मिले 960 हाथी। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार। आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूके पीसीएस परीक्षा 2024 का परिणाम जारी हो गया है। तो जसमीत कौर और अदिति पुनेठा ने टॉप किया है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश को 9 डिप्टी कलेक्टर मिले हैं। पुलिस उपाधीक्षक पदों पर कई अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूके पीसीएस परीक्षा 2024 का परिणाम जारी हुआ है। जसमीत कौर और अदिति पुनेठा ने टॉप किया है। तो प्रदेश को 9 डिप्टी कलेक्टर मिले हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक पदों पर कई अभ्यर्थी सफल हुए। तो यूके पीसीएस परीक्षा 2024 का परिणाम जारी हुआ है। जसमीत कौर और अदिति पुनेठा ने टॉप किया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। विकासनगर से सटे जौनसार बावर क्षेत्र में बारिश के बाद हरिपुर कोटी मिनस मार्ग पर पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिरने से यातायात बाधित हो गया। मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहत की बात यही कि बोल्डरों की चपेट में कोई नहीं आया। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के काठ गोदाम स्थित कलसिया पुल के पास प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और नगर आयुक्त परितोष वर्मा के नेतृत्व में जेसीबी मशीनों के जरिए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कलसिया ब्रिज है और हमारे नेशनल हाईवे पे स्थित है, जो कि हमारे नैनीताल टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ पूरे कुमाऊं की लाइफ लाइन है। लगभग 2-3 साल पहले अतिवृष्टि के कारण जो मेन ब्रिज था वो उसको नुकसान हुआ था। उसके बाद से एक टेम्परेरी वैली ब्रिज पे ही पूरा ट्रैफिक चल रहा है। अभी शासन ने इसमें धनराशि स्वीकृत की है और नया ब्रिज यहाँ पर 2 लेन बनना है। जब तक वो बनेगा तब तक ट्रैफिक को चलाए रखने के लिए अस्थायी ब्रिज अप स्ट्रीम में यहाँ पर लॉन्च किया जाना है। और ये करीब 34 मीटर स्पान का है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे एनएच का पुल बनना है कलसिया पे, और पूर्व में जो चिन्हित अतिक्रमण है इनको नोटिस भी दिए गए थे जो पुल के निर्माण में बाधक बन रहे हैं। इसी के तहत क्योंकि नोटिस अवधि हमारी पूर्ण हो चुकी है और उससे अधिक समय इनको व्यतीत हो चुका है। कई बार एनएच के अधिकारियों के कहने पर भी आपके द्वारा स्ट्रक्चर यहाँ पे खाली नहीं किए गए, तो इसी के मद्देनजर प्रशासन और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। आग से वन्य संपदा, वन्य जीवों और प्राकृतिक जल स्रोतों को नुकसान पहुंच रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता तापमान, कम वर्षा, चीड़ की सूखी पत्तियां और मानव लापरवाही वनाग्नि की प्रमुख वजह है। लगातार हो रही घटनाओं के बीच आग रोकने की व्यवस्थाओं और वन विभाग की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, लेकिन जब जंगल जलते हैं तो उसका सीधा असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ता है। धुएं और प्रदूषण से पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित होती है और पर्यटक दूर रहने लगते हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से फायर लाइन, ड्रोन मॉनिटरिंग और त्वरित राहत टीमें जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सरकारी प्रयास काफी नहीं होंगे। स्थानीय लोगों की भागीदारी, जंगलों की वैज्ञानिक निगरानी और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। देवभूमि के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति, जल जीवन और भविष्य का आधार है। अगर वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर समय रहते काबू नहीं पाएगा तो आने वाले वर्षों में इसका असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंसानी अस्तित्व भी इसकी भारी कीमत चुकाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर जब सवाल पूछा गया वन मंत्री से तो पत्रकारों पर ही बिखरते नजर आए। उनका ये वीडियो इस समय गंभीर मुद्दे पर बोलना काफी चर्चाओं में है। साथ ही स्थिति पर सरकार सब सामान्य करने का दावा तो करती दिखाई दे रही है, लेकिन जहां से शुरुआत की थी आज भी वही खड़ी है, यानी कि करोड़ों की वन संपदा धू धू कर दिन रात सुलग रही है, जिस पर राजनीति का पारा भी आसमान में दिखाई दे रहा है। साथ ही जंगली जानवरों का भय अलग सताता दिखाई दे रहा है। पूछ के आएगा, अभी भी कह रहा हूँ, मतलब इसमें पत्रकारिता का स्तर होना चाहिए। तो पत्रकारिता इतने निम्न स्तर में चली गई कि अगर कोई बात किसी का गाँव, अगर धन सिंह जी के गाँव में भाग गया तो क्या धन सिंह जी की जिम्मेदारी है? अरे जंगली जानवर है, जंगली जानवर, जंगल के आसपास हमारे सारे गांव बसे हुए हैं, बाघ कहाँ चल जाए? हमारा प्रयास ये है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जाए। हमारा प्रयास ये है कि वनाग्नि को जन सहयोग से कम किया जा सके। और अगर आप देखेंगे 4 लाख रुपए जो मुआवजा मिलता था, विगत वर्ष हमने उसको 6 लाख के स्थान में 10 लाख करने का काम किया। को बताना चाहूंगा, पिछले कल जो आग लगी है उससे अनेक से बागवानों को नुकसान हुआ है। आपको बताते चले, ये जहां मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, ये मेरा खुद का बगीचा है जो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। और मेरा ही बगीचा नहीं बल्कि मेरे इस बगीचे के साथ साथ 8 से 10 और बगीचे और लगभग 4 से 5 छानियां जो इस आग की चपेट में आई है। आपको बताते चले, ये ग्राम पंचायत कूना के खेड़ा डोहरा और खेड़ा बोराड़ में भारी नुकसान हुआ है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि धामी जी अपने चेहरे को चमकाने के लिए अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से रात दिन एक किए हुए हैं। दूसरी ओर पूरे उत्तराखंड में जरा सी गर्मी क्या पड़ी, पूरे वन जो है आग की चपेट में आ चुके हैं। जंगली जानवर परेशान है, गांव में पानी नहीं है, ग्रामीण अपने हाल में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में धामी जी का घूम घूम कर अपना चेहरा चमकाना यह बताता है कि इन्हें ना तो उत्तराखंड की चिंता है, ना उत्तराखंड के नागरिकों को अग्नि से बचाने की है। देखिए, पहाड़ों में बहुत बुरा हाल है, पहाड़ों में बहुत ही बुरा हाल है। कल रात को भी मैं जब एक जगह से आ रहा था तो वहाँ पे गजा और खाड़ी के बीच टेहरी गढ़वाल में भयंकर आग लगी हुई है, भयंकर। और ऐसी जगह जगह पर पूरे पहाड़ में गढ़वाल मंडल से लेकर कुमाऊं मंडल तक हर जगह पर, हर 15-20 किलोमीटर पर जंगलों में आग लगी हुई है। तो मैंने ये कहा कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि भाई लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि बाघों से बचाओ। बाघ जब जंगलों में आग लगेगी तो बाघ रिहायशी इलाकों में ही तो जाएगी। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि आग की रोकथाम के लिए जो उनसे हो सकता है वो करना चाहिए। जन जागरण के कार्यक्रम भी करने चाहिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कल माननीय वन मंत्री से मिला है। हमने उनसे भी आग्रह किया कि फॉरेस्ट के जितने भी कर्मचारी हैं। हैरानी की बात करें तो जनपद मुख्यालय के बड़ेठी क्षेत्र में स्थित पोखू देवता मंदिर के समीप हाल ही में देर रात्रि जंगल में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देर रात लगी आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवाओं और सूखी वनस्पतियों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और इसकी लपटें आवासीय बस्ती तक और गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग के बेहद करीब तक पहुंच गई। रात के अंधेरे में जंगल में उठी आग की ऊंची लपटों और धुएं को देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास ठहरे यात्रियों में भी भय का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए अब और कठोर कदम उठाने की जरूरत है? क्या जलवायु परिवर्तन और मानव लापरवाही मिलकर पहाड़ों को बंजर बना रही है? और वन महकमा जब दावे करता है तो आखिर धरातल पर काम क्यों नहीं कर पाता, जबकि करोड़ों का बजट इसी काम के लिए किया जाता है? तभी भी सालों से धधकते ये जंगल क्या बारिश के इंतजार में ऐसे ही सुलगते रहेंगे? उत्तराखंड
और अब खबर देहरादून से है, जहां आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरवाला के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णयों के अनुपालन और क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। उस पर विस्तार से चर्चा करते हुए क्या हो सकता है, जो दवाई की कमी कैंपसों में चल रही थी, फिलहाल तत्कालीन व्यवस्था के लिए 3-3 लाख रुपए उन तीनों कैंपसों को देने के लिए कहा है, जिससे दवाई की व्यवस्था हो, और तत्काल कुलपति को कहा है कि आप दवाई के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसको आगे बढ़ाइए। इसी प्रकार से जो कैंपस की इस साल के लिए जो भारत सरकार की टीम आनी है, उसके लिए भी कहा है कि हम क्या व्यवस्था हो सकती है, जो दिक्कत है उनको दूर करिए। और अब खबर पौड़ी से है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 4 जून को प्रस्तावित पौड़ी दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने कंडोलिया मैदान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लगातार अपने विभागों की समीक्षा करते रहते हैं कि हम हर 6 महीने में कि हमको कहाँ क्या गोल सेट किए थे और कहाँ हमने कितने अचीव किए, और अब नेक्स्ट जो इस हमारा एडमिशन सीज़न है उसमें क्या क्या नई चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले। और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमने TVS के खोले थे, एक देहरादून निरंजनपुरा किया है, श्रीनगर और अल्मोड़ा, उनका उद्घाटन हम 16 तारीख को करने जा रहे हैं। वो तैयार हो गए हैं पूर्ण तरीके से। 13 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने टाटा टेक्नोलॉजीज़ को दिए थे, उनका इस जुलाई से हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज उनमें शुरू करने जा रहे हैं। उसके मशीनरीज और उनके इंस्ट्रक्टर्स टाटास के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऋषिकेश में 3 और 4 जून को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की 170वीं बैठक आयोजित की जाएगी। नगर निगम ऋषिकेश की मेजबानी में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के 50 से ज्यादा महापौर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस सम्मेलन में शहरी विकास, नगर निकायों की चुनौतियों और बेहतर शहरी प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हमारे हिसाब से यहाँ और अब खबर पौड़ी से है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 4 जून को प्रस्तावित पौड़ी दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने कंडोलिया मैदान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राहुल जी का कार्यक्रम पौड़ी में है, सैनिकों का सम्मेलन है। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय राहुल गांधी जी 2 दिवसीय कार्यक्रम में अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में माननीय राहुल जी आ रहे हैं। इससे निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में होगा। जनता में जो विरक्ति है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भ्रष्टाचार को लेकर हो, अग्निवीर योजना को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो, जो एक आक्रोश है उत्तराखंड की जनता में, माननीय राहुल गांधी जी के आने से, माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में लोगों का जो रोष है, आक्रोश है, वो और सड़कों पर आएगा और 2027 में निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और कांग्रेस के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार बनेगी। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी का आगमन है
और यहाँ पर सभी लोगों में बहुत उत्साह है। अभी हमने जायज़ा लिया जहाँ पर जो वेन्यू है वहाँ का भी, और उसके अलावा अपने साथियों के साथ, पार्टी के साथियों के साथ हम सब ने बातचीत की है। लोगों में बहुत उत्साह है, आने वाले ज़्यादा हैं और अब देखते हैं जैसे होगा। लेकिन लोगों का मन है, आम जनता का भी मन है कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आएँ, क्योंकि भाजपा की सरकार जो यहाँ धामी जी की सरकार, भाजपा सरकार, ऊपर मोदी जी की, और ये काहे का डबल इंजन है। यहाँ तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। देख सकते हैं कि हर तरफ से लोगों में भारी उत्साह है कि हम रैली में शामिल हों। वैसे तो ये पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम है, लेकिन जनरल जो पब्लिक है वो भी आना चाहती है, तो बहुत दबाव है, लोग आना चाहते हैं। अब देखते हैं, हमारी प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक साथियों को लाने की है, लेकिन आम लोगों के लिए भी फिर हम ये कहेंगे कि आप भी आ सकते हैं और राहुल जी की बातों को आप भी सुनिए। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में 3 और 4 जून को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की 170वीं बैठक आयोजित की जाएगी। नगर निगम ऋषिकेश की मेजबानी में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के 50 से ज्यादा महापौर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और इस सम्मेलन में शहरी विकास, नगर निकायों की चुनौतियों और बेहतर शहरी प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 3 तारीख को मेयर काउंसलिंग होने जा रहा है। हम लोगों ने तैयारी किया है और इस आयोजन में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड सरकार मुख्य अतिथि है। 10:30 बजे के आसपास सीएम साहब नटराज होटल आएंगे और नटराज होटल में इस कार्यक्रम को रखा गया है। ऋषिकेश नगर निगम जो है लगभग 1 महीना से हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं और 2 दिन और रह गया है। तो आपके चैनल पर ये बताने में मुझे खुशी भी हो रहा है कि पूरे उत्तराखंड में ये पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऋषिकेश की नगर पंचायत चौक में अधिकारियों द्वारा ही की जा रही वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तार से जानकारी कोर्ट में पेश करने को कहा है। नगर पंचायत जोक के अंदर बहुत सारे तरीकों से घपले किए जा रहे हैं, पैसे का गबन किया जा रहा था, जिसके तहत शुभम झा ने अपनी तरफ से बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित किया और उस एकत्रित करने के बाद उसकी अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से कंप्लेंट फाइल किया है अधिकारियों को, जिसमें वो चाहते थे पूरे तरीके से इसके ऊपर जांच हो और जांच करने के बाद जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक एजेंसी जस्टिन ग्लोबल के नाम से वहाँ पर चल रही बहुत सालों से, जिसने अपने जो बिल सबमिट किए हैं उसके अंदर जीएसटी का घपला किया है। जीएसटी के घपले के अलावा रूल्स के हिसाब से जो 3% से 7% तक की सर्विस चार्ज लिया जा सकता, उसकी जगह से पर 21% वहाँ पर सर्विस चार्ज किया। और अब खबर खटीमा से है, जहां सफाई कर्मचारियों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री संतोष कौरव के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और जाति सूचक टिप्पणियां तथा जान से मारने की धमकी से नाराज कर्मचारियों ने खटीमा कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। हमारे कर्मचारियों को गुस्सा और आक्रोश है कि हमारे नेता को बहुत अपशब्द बोले हैं और कमेंट में गाली गलौज दी है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती हम काम बंद हड़ताल पे हैं और वो माफ़ी नहीं मांगता हमारे सारे कर्मचारियों के बीच में आके, तब तक हम काम पे नहीं जाएंगे। पत्रकार महोदय जी, आज हम कोतवाली आने का विषय हमारा ये है कि 28 मार्च को ये बकरा ईद वाले दिन कुछ ट्रॉली में बवाल पाए जाने पर इन्होंने बजरंग दल वालों ने कुछ हमारे कर्मचारियों पर हमला किया, मारपीट की। अपनी जान बचाकर वो भागा, तो उसमें हमारी सहकारी यूनियन को पता चला कि हमारी कौम को, हमारे समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा। उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की। देखिए अभी विगत कुछ दिवस पूर्व नगर पालिका के
एक ट्रैक्टर में बकरीद के कुछ अवशेष डालने के संबंधी कुछ हिंदूवादी संगठनों का नगर पालिका से विवाद हुआ था और उसके पश्चात जो है कुछ सोशल मीडिया में बयानबाजी हुई है, जिसके संबंध में आज नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा। और अब खबर काशीपुर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र की कुमाऊं कॉलोनी में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस से अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार पारस अधिकारी और पीयूष अधिकारी ने सत्यापन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौच और धक्का मुक्की की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, काशीपुर कोतवाली का मामला है। इसमें कुमाऊं कॉलोनी में हमारी टीम, जो पुलिस की टीम है, सत्यापन के लिए गई थी। सत्यापन एक नियमित कार्रवाई है जो समय समय पर पुलिस करती है। बाहरी लोगों के सत्यापन उसमें हो रहे थे। कल यहाँ पर कुमाऊं कॉलोनी में पारस अधिकारी पुत्र श्याम सिंह और पीयूष अधिकारी पुत्र दीवान सिंह, इन दोनों लोगों द्वारा जो हमारी पुलिस टीम मौके पर गई थी, उनके साथ में अभद्रता की गई है। सत्यापन की कार्रवाई को लेकर और गाली गलौज की गई है और हाथापाई भी हुई। और इस घटना में उचित कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली काशीपुर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, सरकारी कार्य में बाधा डालना और जो अन्य धाराएं हैं, और इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का